नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान गुरुजी लाल जहांगीर जी। आप वर्तमान में प्रदेश सभा में उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और सेवा को संकल्पित एक व्यक्तित्व गुरुजी लाल जहांगीर, जिनका मानना है कि कर्म करते रहो और हिम्मत बनाए रखो, मंजिलें खुद झुककर आपका स्वागत करेगी। इसी के साथ गुरुजी लाल जी, आपका स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार साहब। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम गुरुजी लाल जहांगीर, जी। वर्तमान वो स्वर्गीय श्री मूलचंद जी जहांगीर। वर्तमान में हम पांचेवाड़ा में रह रहे हैं। मूल निवास हमारा 12 भड़कोल, जिला अलवर के रहने वाले हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताएं। शिक्षा मैंने साहब 9वीं पास कर रखी है, वो भी हमारे गांव के पास से ही 12 भड़कोल गांव है, वहाँ से की है। ठीक है। और शिक्षा के बाद व्यवसाय में कैसे आपकी शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा सा। शिक्षा के बाद में साहब मैंने अपने एक पैर से तो बहुत काम किए जी। मैंने पंचर का काम किया, लकड़ी का काम किया, चाय की दुकान खोली जी। उसके बाद मैंने सिलाई का काम किया सर। जैसा कि आपका मानना है कि कर्म करते रहो और हिम्मत बनाए रखो, मंजिलें खुद जुड़कर आपका स्वागत करेगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं तो साहब ये कहना चाहता हूँ कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए आदमी को। संघर्ष इतना करना चाहिए कि खुद परमपिता परमेश्वर भी आपके सामने आकर के ये कहे कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि मैं तो एक पैर से होते हुए भी जी। मैंने लकड़ी का काम किया, पत्थर का काम किया, पंचर का काम किया, उसके बाद मैंने सिलाई का काम किया। सिलाई का काम में मैंने थोड़ा ठीक पैसा कमाया, उसके बाद मेरे से 1-2 लोग समाज के जुड़े, खुद अदर समाज के जुड़े, तो मैं साहब प्रॉपर्टी लाइन में घुस गया। प्रॉपर्टी लाइन के बाद में मेरा भतीजे के साथ ठीक है, मैं बिल्डिंग लाइन का काम कर रहा हूँ, मकान बना करके बेच रहा हूँ। बिल्कुल। तो शुरुआत जैसे आपने कहा कि 9वीं तक आपने पढ़ाई करी, उसके बाद क्या स्ट्रगल रहा आपको, क्या दिक्कतें आई और किस तरह से आप यहाँ पहुँचे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। दिक्कत को तो ये थी साहब, गाँव में काम धंधे नहीं थे, एक पैर से काम कुछ हो नहीं सकता था। जी। तो मैंने तो ये हिम्मत ये नहीं हारी, अब मैंने खुद ना अपना खुद का बिजनेस, चाहे 10 पैसे लगा के किया, चाहे 10 रुपए लगा के किया, मैंने खुद का बिजनेस ही किया शुरू से ही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उससे ही मेरी तरक्की हुई है। उस लगन से मैंने ये कभी ये नहीं कहा कि भाई मैं किसी से मांगू, मैं तो मेहनत करके परमात्मा से ही मांगना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश करते गए, आगे चलते गए और रास्ता अपने आप बनता गया। जी, 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 जी। बहुत बढ़िया। तो जैसा आपने बताया कि एक पैर से आपको तकलीफ है, ये कब से है? ये सर मैं तो छोटा सा था जब से मेरा एक पैर खराब है। तब से दिक्कत है। जी साहब, 2 साल का था मैं उसके बाद भी आप यहाँ तक अपना काम स्वयं करते हैं और पूरा स्ट्रगल करके लाइफ निकाली। तो कभी ऐसा लगा कुछ आपको, इसको तकलीफ मान के आपने करा या इसको ठीक है? इस चीज की तो साहब कभी मैंने यही नहीं सोचा कि मेरा पैर नहीं है। मेरी जो अंतरात्मा है ना, वो इतनी सुदृढ़ है कि मैं मेहनत से ही सफल हुआ हूँ। बिल्कुल। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे पैर नहीं है। क्यों? कि मैंने कभी हिम्मत हारी नहीं। बिल्कुल। चाहे काम कोई भी किया है मैंने, जी। लेकिन हमारा ये था कि स्वाभिमान से कमा के खाओ, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। बिल्कुल। तो आपने शुरुआत करी थी जी। व्यवसाय की, उसमें आपने सिलाई का भी काम किया, लकड़ी का भी काम किया जी। और ट्रक और उससे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी आपने काम किया। सर सिलाई के काम में मैंने पैसे कमा के 1999 में 2 ट्रक ले लिए। जी। ट्रकों को साहब ड्राइवरों को दे दिए, कुछ पैसा कमाया, कुछ गंवा दिया। लास्ट में 2002 में मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। 2002 में। जी, जी अच्छा। सर। तो ट्रक बेच करके मैं वापस जयपुर आया हूँ। जयपुर आकर के मैंने सिलाई की दुकान खोली। जी। सिलाई की दुकान खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा रूटीन बना। जी। 2005 में मैं पांचेवाड़ा आया। अच्छा। समाज ने जो मेरे को सहयोग दिया, मेरे उधर के लोग थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट अलवर के रहने वाले थे, वो यहाँ लकड़ी का काम करते थे। जी। तो वो लोग सारे मेरे पास कपड़े सिलवाते थे। अच्छा। अब उससे मेरे को हिम्मत हो गई कि हमको भाई उनको और जगह पैसा देना पड़ता है, तो वो मेरे को पैसे दे रहे हैं। समाज का पैसा समाज में आ रहा है काम। तो मेरे को एक अच्छा वो मिला समाज का। समाज ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। सहायता ना मैंने की, ना उनकी, ना उन्होंने मेरी सहायता की। मैंने काम किया, उन्होंने पैसे दिए। लेकिन एक मोरल ये होता है कि सपोर्ट की समाज का पूरा सपोर्ट रहा सर। बहुत बढ़िया सर। समाज का पूरा सपोर्ट रहा मेरे को, बहुत बढ़िया। वर्तमान में आपका व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। वर्तमान में तो सर अब मैं क्या प्रॉपर्टी का काम करते करते मैं बिल्डिंग लाइन में आ गया। जी। बिल्डिंग लाइन में अब जैसे प्लॉट लेके खुद ले लेता हूँ और बना करके बेचता हूँ। तो उसमें मेरा बच्चा है, बड़ा भाई का बच्चा, उसके साथ दोनों भाई हम मिल करके काम करते हैं। जी। मैं दुकान ऑफिस में बैठ जाता हूँ, वो अपने मार्केटिंग देख लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है।
व्यवसाय के साथ-साथ अपने समाज सेवा में भी आपका अग्रणी में नाम है, तो मैं चाहूँगा कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं और समाज में आपका रुझान कैसे हुआ? समाज में साहब मेरा ऐसे हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं, हमारे गोती भाई हैं वैसे तो, जी, और हम पीछे से तो एक परिवार से महेश चंद जी जांगीर, जी, वो यहाँ पे पूर्व में जिला मंत्री रहे हुए हैं, जी, शाखा सभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। जी, उन्होंने ही मेरे को जोड़ा। पांचावाला का अच्छा शाखा सभा का नाम जो किया था महेश जी ने किया था, जी, तो हमको उन्होंने आपके उनके साथ लगाया। जी, हम समाज में आने जाने लग गए तो लोगों से जानकारी हो गई, धीरे धीरे परिचय होने लग गया। जी, तो समाज के हमारा ये रुझान होगा कि जितनी समाज की सेवा हो सकती है, तन से, मन से, धन से, जैसी भी होए, वैसे जी, समाज सेवा करो। बहुत समाज में किसी का बुरा मत करो, हो सके तो जितना ही भला करो। बहुत बढ़िया। सर, समाज में अभी आप उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं प्रदेश सभा में, जी, इसके जी। बारे में आप कुछ बताएँ? किस तरह से यहाँ पहुँचे उसके बारे में बताएँ? सर मैं अभी फिलहाल प्रदेश सभा राजस्थान में उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ। जी, जो भी मेरे को आदेश मिलता है, प्रदेश अध्यक्ष देते हैं या कोई भी समाज बंधु जो मेरे को आदेश करता है, मैं उसकी पालना निश्चित रूप से करता हूँ। जी, और जैसे भी तन से बताएं, धन से बताएं, मन से बताएं, मैं पूरा सहयोग करता हूँ, बिल्कुल। जितनी मेरी क्षमता है। जी, आगे परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा जी की कृपा अच्छी है बिल्कुल। और समाज सेवा चल रही है सर। जी, तो दोस्तों ये हैं गुरुजी लाल जी। समाज सेवा की बात करते हैं तो समाज सेवा को संकल्पित एक ही नाम गुरुजी लाल जी। हम जानते हैं इनसे डिटेल में कि किस तरह से आपकी भविष्य की योजना है। थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ कि अगर आपके क्षेत्र में अगर आपको सेवा का मौका दिया जाता तो आपके क्या मन में विचार हैं कि किस तरह से अपन को क्या काम करना चाहिए? सर विचार तो मेरा ये है कि पांचवाड़ा शाखा सभा का अध्यक्ष मैं पहले रह चुका हूँ। उसके बाद में जुगल जी बने। अब मैं दोबारा 1 तारीख को चुनाव है, हुँ, उसमें मैं फॉर्म भरूंगा। अच्छा। और अगर समाज मेरे को मौका देती है जी, तो मैं समाज की तन मन धन से जी, पूरा सहयोग करके सहायता कर सेवा कर दूंगा। जी, जिसमें ये मेरा लगन है कि हर आदमी को, ढाणी ढाणी के लोगों को मैं अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली से जी, सब लोगों को जोड़ दूंगा। बिल्कुल। ये मेरे विचार हैं। जी, दूसरा जो भी समस्या है समाज के सामने, पारिवारिक मानो या कोई पड़ोसी की मानो, उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जी, बहुत बढ़िया। सेवा को संकल्पित का नाम इसलिए दिया गया है कि प्रदेश सभा हो चाहे जिला सभा, जब भी इनको काम में याद किया जाता है तो हमेशा अग्रणी रहते हैं। तो सर थोड़ा-सा हम ये जानना चाहेंगे कि ये आपको सेवा का संकल्पित जो नाम है, सेवा को संकल्पित, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि जो आपको टाइटल दिया है सेवा को संकल्पित, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब टाइटल तो साहब ये मन से ही है, लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। जी, अब उसमें संकल्प में ये है कि जितना भी सेवा हो सकती है, हमारी समाज एक ऐसी समाज है स्वाभिमानी है। जी, दूसरी बात ये है कि ये किसी के सामने हाथ नहीं झुकाती, जो हाथ नहीं फैलाती है। जी, दूसरा निवेदन ये है कि जहाँ भी हम समाज की सेवा करें तो हमको हमारी आत्मता इतनी खुशी मिलती है कि भाई किसी का हमने कुछ परोपकार काम किया है, बिल्कुल। तो उससे हमारे अंदर जो एक भावना, और उमंग उठती है ना, बिल्कुल, तो ये उठती है कि साहब और भी सेवा करें हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं अधिकतर प्रदेश सभा की मीटिंग्स वगैरह में या जो भी छोटी-मोटी मीटिंग्स भी होती है तो उसमें भी जाता हूँ, तो वहाँ मेरे को हर बार 100% अटेंडेंस शायद आपकी मिलती है। हाँ तो जी। शायद मुझे लगता है कि ये समय देना, तन, मन और धन से भी आपने सेवाएँ की हैं, तो शायद ये उसी का परिणाम है कि लोग आगे बोलते हैं कि समाज सेवा को संकल्पित एक ही नाम। सर समाज सेवा से मेरे को एक सबसे बड़ा फायदा तो ये मिला है कि मैंने जितनी समाज सेवा की, मेरे को परमपिता परमेश्वर ने, विश्वकर्मा जी भगवान ने, जांगीर समाज ने जो आशीर्वाद दिया है ना, वो इतना दिया है कि मैंने कभी मेरे जीवन में ये नहीं सोचा कि भाई इतने ऊंचे पद पर बैठ जाओगे आज आप। बिल्कुल, पैसे से, पद से, सम्मान से समाज ने मेरे को बहुत बड़ा सम्मान भी दिया है। जी, और मैं जितना 10 रुपये खर्च करता हूँ तो मेरे को 100 रुपये भगवान देता है। बिल्कुल, ये मेरी ईश्वर की मतलब अच्छी कृपा रही बिल्कुल, है मेरे बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सर मैं जानना चाहूँगा कि अपने परिवार के बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? परिवार के बारे में तो सब हम 5 भाई हैं, जी, 4 बहन हैं। सबकी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अनमैरिड हूँ। हुँ, और शादी पहले करने के लिए लोग आए भी थे, लेकिन मैंने शादी के लिए मना कर समय दिया। पे नहीं। क्यों कर दिया कि मेरे एक पैर नहीं है, खुद का जीवन ही पता नहीं कैसे निकलेगा। आने वाला समय कोई पता नहीं है, कमाई हो कि नहीं हो। जी, तो मैंने मेरा अपना खुद का जीवन अब बहुत बढ़िया निकल रहा है। हम सब भाई साथ में रहते हैं, प्यार प्रेम है एक दूसरे में। बिल्कुल। ऐसा नहीं है हमारे कोई कटाक्ष है, सबके मकान अलग अलग हैं। हाँ, हाँ, अच्छा प्यार प्रेम से रह रहे हैं हम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक दूसरे के भाई के जैसे। इसको छोटा मोटा काम पड़ता है, सब भाई हम एक साथ रह करके काम करते हैं। बहुत बढ़िया। सर समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं से तो मेरा एक निवेदन है साहब, जी, ये जो छोटी छोटी बातों पर के सब आदमी अपने आप में ये मानते हैं कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। ये बड़ापन अगर छोड़ करके हर आदमी ये समझ ले कि मैं छोटा हूँ,
छोटा बन के समाज सेवा करेंगे तो उसको ना तो दुख होगा, ना सम्मान को ठेस पहुंचेगी। ठेस जब भी पहुंचती है जब हर आदमी अपने आप को बड़ा मानता है। जी, छोटा आदमी भी अपने आप को बड़ा मानता है, इसलिए ठेस पहुंचती है। नहीं, समाज में काय का छोटा, काय का बड़ा। हमारा निवेदन यही है, सब छोटे बन के रहो, नीचे बैठो, गिरने का डर ही नहीं रहेगा, कहीं लग गई मार हमको तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मेरा तो जब सबसे बड़ा मानना यह है कि जितना छोटा बन के रहोगे उतनी ही आत्मा को इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी। अब वो ये समझो परमपिता परमेश्वर बैठा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जब बात आती है समाज के युवाओं के लिए, तो आप 2 शब्द उनके लिए भी बोलें। युवाओं से भी मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, थोड़ा सा मेरा एक निवेदन है, बच्ची और बच्चियाँ, बच्चे और बच्चियाँ जी, जो अदर समाज में जा रहे हैं, वो हमारे समाज का एकदम यूँ समझो कि जड़ ही खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। समाज का जांगीर ब्राह्मण के नाम से जड़ खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। समाज को जोड़ने के लिए एक समाज में ही बच्चियों को ब्याहें और बच्चा भी समाज में ही ब्याहें। बिल्कुल। और मेरा भी ये भी मानना है कि साहब 18, 20, 22 साल की बच्ची और बच्चा की शादी कर देनी चाहिए। जी, इससे क्या है कि बच्चा भटकता नहीं है और रास्ता दूसरा नहीं चुनता है वो। बिल्कुल। हमने जितने भी मेरे बड़े भाई साहब गुजर गए, उसके बाद में मैंने 5 शादी करी है। मैंने 3 तो मेरी बच्ची हैं। 18 साल की बच्ची होते ही मैंने शादी कर दी। आज मेरे बच्ची हैं जो बहुत बढ़िया परिवार में रह रही हैं और बढ़िया जीवन जी रही है। बहुत बढ़िया। वो रास्ता भटक ही नहीं रही, जी, क्योंकि वो समय एक ऐसा होता है 18 और 20, 22 साल का, उसमें माँ बाप ने अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दिया जी, तो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो एक समय ऐसा आता है उसमें भटक ही जाते हैं। तो जी, उससे पहले अगर माँ बाप ने संभाल लिया बच्चे को, तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे। वो समाज में ही रहेंगे, माँ बाप की सेवा भी करेंगे, बिल्कुल, परिवार की सेवा भी करेंगे और वो समाज में ही ब्याह शादी करेंगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नई जो पीढ़ी आ रही है, उनको माँ बाप ऐसे संस्कार दें कि हमारे जो विश्वकर्मा जी के मंदिर हैं, कोई भी देवता के मंदिर हैं, हमारे समाज के जो मंदिर हैं, वो अच्छे संस्कार दें। गीता पढ़ें, रामायण जी पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें घर पे बैठ करके। तो उससे बहुत हमारे जो मन है ना, एक मन ऐसा खुश होता है, अब वो अलग जाता ही नहीं है कहीं पर भी। तो संस्कार अच्छे मिलेंगे तो बच्चे बच्चे कहीं भटकेंगे नहीं। जी, रही बात ये कि हमारे समाज में जो बड़े बड़े लोग बहुत पहले अच्छे हुए, उन्होंने बहुत मंदिर बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई, जी, उनको खोज करके हमको ये बताएं कि साहब हमारे समाज यहाँ पे ये है चीज़, हमारे समाज का मंदिर यहाँ पे है, उनकी सेवा करें। वहाँ के जो लोग हैं उनको जागृत करें और समाज को ये बताएं कि साहब ये मंदिर अपना है, इसमें जाकर के पाठ पूजा करो सुबह। जी, तो उससे हमको, हमारे बच्चों को भी खुशी मिलेगी और हमारे जो पिता तुल्य जो गुजर चुके, उन जो लोगों ने वो चीज़ बना के दी, बिल्कुल, उनकी भी याददाश्त रहेगी। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया। सर, जैसा कि आपका नाम ही गुरुजी लाल जहांगीर है, तो एक समाज के नाम एक प्यारा सा संदेश आप दीजिए। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी नरेश जी, आपने जो मेरे को यहाँ सत्कार सम्मान दिया और आपके यहाँ पे निवास पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।